सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं, होनी भी चाहिए वैसे ही भी। और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरा इस वक्त कोविड के बाद ये पहला ट्रिप है और मेरे लिए खुद बड़ा इमोशनल होता है। मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इस बार सेकंड होम, इसमें कोई शक ही। ड्यूरन लाइन सारी की सारी कोई अफगान मकतबा फिक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। मेरे इतना एक जो रिलेशनशिप, इतने मेरे दोस्तों के दोस्त बहुत ज्यादा है यहाँ, मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, फैमिलियां हैं बल्कि। और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम दर हकीकत जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप। मैं बल्कि देख रहा था कई लोग नेगेटिव भी इसको करते हैं, नहीं जी डीएनए फला है, ये है, हम पता नहीं हम तो दूध के धुले हैं। देखिए ये सब कॉन्टिनेंट, आप रिगार्डलेस, आप भारत इंडिया सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, वी आर सेम पीपल ओरिजिनली। अगर देखा जाए तो आप देखिए जरा कभी आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली, ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं। दरिया सिंध जो है उसको पढ़ के देखें, उसके बाद चनकिया सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो देखें और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें, तो इट इज। मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे, लंच, तो कुछ दोस्त आए थे तो वहां पे मुझे मिले। उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है। तो ही वाज शॉक्ड। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत में रायसीना डायलॉग शुरू हुआ है, तब से दुनिया भर की शख्सियत का जमावड़ा भारत में लगा हुआ है। और इन दिनों साजिद तरार साहब जो पाकिस्तानी है लेकिन अमेरिका में रहते हैं, वो भारत आ चुके हैं और जब से वो भारत में आए हैं तब से भारत की तरक्की का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। एक के बाद एक जो भारत में सुधार हुए हैं वो उसका बखान करते जा रहे हैं। पाकिस्तान और की मीडिया भी इस बात को देखकर हैरान है कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर गया है कि आवाम अब भारत के कल्चर, वहां की संस्कृति का गुणगान करने लगी है। बात यह है कि मैंने बल्कि आप हैरान होंगे आरजू के, इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस होटल जहां मैं ठहरा हूं, और वो जो मुझे वो जो सहगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सहगल है। तो वो जो मिले मुझे, तो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर। कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है नफरतों का, मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं आप। तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए 2 दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप। मैं समझता हूँ कि मैं इस दफा जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया बना था, लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। तो उसकी वजह से, बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल और G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं वाज शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे।
तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे, बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400 जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे। अब मोदी साहब की हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर मुझे लग रहा है अचीव करेंगे। और दूसरा इस वक्त जो है चल रहा है नेवी की एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त भारत की और मालदीव की और श्रीलंका की, और उसमें बांग्लादेश है जो वो ऑब्जर्वर है उसमें। ये एक बहुत बड़ी बात है, सिग्निफिकेंट बात है चाइना के हवाले से देखा जाए। फिर उसके बाद जो इस वक्त खबरें आ रही हैं देखा जाए तो आज़रबाईजान आपसे जहाज ले रहा है, पाकिस्तान से खरीद रहा है, वो एक नई खबर है। आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है, आप $6 बिलियन आप मजीद IMF से ले रहे हैं, काकड़ साहब जो है वो सीनेट के चेयरमैन बन रहे हैं। तो खबरें तो बहुत है, लेकिन दुख अफसोस ये होता है जब मैं यहाँ से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूँ कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते, ठीक है। अब ये कल्चर भी हम अडॉप्ट नहीं करते, हम वहाँ उनके जो गलत कल्चर है सारे अडॉप्ट करते हैं, जो उनके रियल अच्छे कल्चर है जो दुनिया को पसंद आते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मुशक्क़त करनी पड़ती है, उसको में किसी को एक्सक्यूज़ करना पड़ता है, किसी को सॉरी करना पड़ता है और किसी की मतलब इज्जत करनी पड़ती है। तो ये हम और वो मेहनत करते हैं और हम शॉर्ट टर्म मांगते हैं। हम जब से पाकिस्तान बना हम कहते हैं रातों रात हम सब अमीर हो जाएं, बस रातों रात हमारी हुकूमतें आ जाएं, रातों रात ही हमें सब मिल जाए। हमें दुनिया से हम दुनिया बाहर भी जाते हैं ना, हम दूसरों को लूटने के लिए जाते हैं, कमाई करने नहीं जाते, यहीं से ज़हन बनाते हैं वहाँ जाएंगे दुबई में, वहाँ किसी शेख की बच्ची फंसाएंगे, उससे शादी कर लेंगे, सारा माल ले आएंगे, ठीक है। अगर इंग्लिस्तान जाते हैं वहाँ भी कहते हैं जाके मेम फंसाएंगे तो वहाँ उसका सारा माल ले आएंगे। और हिंदू कल्चर ये नहीं है, वो कहते हैं वहाँ जाके भी वो अपने कल्चर में रहते हैं, वो अपनी ही लड़कियों से शादियाँ करते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान में भी अपनी लड़कियों से शादी करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि बाहर वाली आ जाए तो अच्छा है, तो बाहर जाके कैसे करेंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी भी जगह औरत को इज्जत नहीं दी जाती, सिर्फ KPK में जो बलोच है पठान है ये अपनी औरत को इज्जत देते हैं, वो भी तकरीबन 70-80% देते हैं, ठीक है। भी उन्हें छुपा के रखते हैं, उन्हें भी डर होता है कि बाहर निकालेंगे तो कोई ऐसा वैसा मतलब मसला मसाइल ना हो। असल में चक्कर ये है कि हमारा इस्लाम यही कहता, हमारा दीन ये कहता है कि औरतों को छुपा के ही रखें, मगर देखें हिंदू कल्चर ये है कि वो अपनी बीवी से 10 काम करवा लेंगे, साड़ी में बेचारी वो झाड़ू भी लगाएगी, जाके बर्तन भी उठाएगी, बेचेगी, सारे काम करके आएगी, अपने खामन को आके पैसे भी देगी। ठीक है इंडिया में भी करप्शन है मगर इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे है। यहाँ अगर वहाँ पे कोई साड़ी वाली जा रही होगी तो 10 लोग उसके पीछे नहीं लगेंगे, पता है सब ने साड़ी पहनी है, सबका पेट नंगा है, कोई भी किसी को नहीं दिखता। यहाँ है किसी का एक ज़रा ब्लाउज अगर साड़ी पहन लेगी, किसी का जिस्म नजर आ जाएगा तो सारे पठान पंजाबी सब उसके पीछे लग जाएंगे। कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड्स स्पेस, और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये क्या भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।